हेलो दोस्तों, टोटली प्रिपेयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप हर दिन पाते हैं करंट अफेयर्स की लेटेस्ट वीडियो। तो हर बार की तरह मैं आज 25 जुलाई 2023 की भी करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ जो कि इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं बिना किसी देरी के मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की 25 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज की वीडियो का, किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो दोस्तों अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आज का, मिशन शक्ति स्कूटर योजना यानी कि मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम को किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो दोस्तों आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसकी कैबिनेट के द्वारा मिशन शक्ति स्कूटर स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, इस योजना को उड़ीसा राज्य की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन यानी कि कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो भारतीय जन संस्थान जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहाँ पे किया गया है। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ ये क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनसंचार संस्थान जो कि कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे किया गया है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, यहाँ पे आप केंद्रीय कर लीजिएगा, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है। और इन्होंने इस सम्मेलन के दौरान 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों को भी प्रदान किया है। तो देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है जो कि मैंने लिखा ही है कि क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने किया है, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2023 के दौरान किस संस्करण के सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो 8वें और 9वें ये दोनों संस्करण के पुरस्कार जो है ये इसी साल दिए गए हैं, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए अपने युद्धपोत, ये बहुत नहीं होगा, युद्धपोत INS कृपाण को उपहार के रूप में सौंपा है? देखिए अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया है कि वियतनाम को अपना एक युद्धपोत जो कि मिसाइल सिस्टम से युक्त है, INS कृपाण, ये एज अ गिफ्ट दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने किस देश को ये युद्धपोत दिया है INS कृपाण? तो वियतनाम को दिया है। या वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत ने वियतनाम को जो युद्धपोत प्रदान किया है एज अ गिफ्ट, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भी याद रखिएगा, INS कृपाण, ये C नहीं होगा, INS कृपाण होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कोरिया ओपन 2023 का पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कोरिया ओपन 2023 का जो पुरुष युगल का खिताब है वो सात्विक राज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, VC यशवंत घड़े सन डायल मेमोरियल यानी कि VC यशवंत घड़े सन डायल मेमोरियल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों इस मेमोरियल का उद्घाटन जो है वो इटली में किया गया है। और ये इस मेमोरियल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्या महत्व है ये हम देखते हैं। देखिए इस मेमोरियल को द्वितीय विश्व युद्ध में इटली के अभियान में साथ देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है। देखिए बेसिकली भारतीय सैनिक
इटली के अभियान में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। तो जो उस अभियान में भारतीय सैनिक शामिल हुए थे जिनकी उसमें मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए बेसिकली ये मेमोरियल जो है वो इटली में बनाया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि वीसी यशवंत घड़े संडायल मेमोरियल किस देश में उद्घाटित किया गया है, तो ये इटली में उद्घाटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? देखिए, ये अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन इसको शुरू किया जाएगा। तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है। कई बार क्या होता है कि जो आवारा पशु होते हैं वो खेतों में घुस जाते हैं, है ना, और वो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खेतों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, जिसमें खेत के चारों ओर एक सोलर फेंस, बाढ़ तो आपने देखी होगी, लेकिन ये सोलर फेंस होगी जो कि 12 वोल्ट तक के वोल्टेज की होगी। ये इंस्टॉल की जाएगी या लगाएगी, और जब इस वोल्टेज के या इस बाढ़ के संपर्क में कोई भी पशु आएगा तो उसको एक हल्का सा झटका महसूस होगा और वो उस बाढ़ से या उस खेत से दूर चला जाएगा। इससे पशुओं को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और खेत भी सुरक्षित बने रहेंगे। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की जाएगी, और इसके तहत सोलर फेंस लगाए जाएंगे। और कितने वोल्ट के लगाए जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा, 12 वोल्ट तक के सोलर फेंस लगाए जाएंगे। एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए कितने रुपए का फंड आवंटित किया है, तो ये भी याद रखिएगा, 350 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। शुरुआत में ये केवल 75 करोड़ रुपए ही था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 23 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। एक और है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी कि वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये 25 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ड्राउनिंग प्रिवेंशन मतलब कि देखिए, आप कई बार सुनते होंगे कि इस नदी में डूबने से किसी की मृत्यु हो गई, या समुद्र में नहाने गए तो किसी की मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ को जागरूक करने के लिए हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, किस भारतीय क्रिकेटर ने सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे अधिक टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो देखिए, विराट कोहली ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना 76 टेस्ट मैच का शतक जड़ा है। सॉरी, 76 नहीं, 29th टेस्ट मैच का शतक जड़ा है। टोटल इन्होंने अभी तक 76 शतक जड़े हैं, और टेस्ट मैच में इन्होंने अपना 29th टेस्ट शतक जड़ा है, और इसी के साथ इन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे अधिक टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। और ये जो टेस्ट शतक है ये इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लगाया है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस देश के खिलाफ टेस्ट शतक जड़ के विराट कोहली ने सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे अधिक टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है, तो वो देश है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इन्होंने अपना ये शतक जड़ा है। और कौन सा शतक जड़ा है, तो 29वां टेस्ट शतक जड़ा है, और टोटल इन्होंने अभी तक 76 शतक लगाए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी दी है, आप इसको याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, सन 2017 नहीं, ये 2017 नहीं होगा, ये 2070 होगा, ठीक है ना। सन 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए किस राज्य ने विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है? तो देखिए, ये राज्य है झारखंड, याद रखिएगा। पहली चीज़ तो ये 17 नहीं होगा, 2070 होगा। और नेट ज़ीरो लक्ष्य, देखिए नेट ज़ीरो लक्ष्य क्या है, आप जान रहे हैं कि आजकल कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जा रही है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड ने भी क्या किया है कि 2070 तक अपने आप को लो कार्बन इकोनॉमी बनाने की बात कही है, और इस दिशा में उसने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है
जो कि ये कहता है कि हम वर्ष 2070 तक लो कार्बन इकोनॉमी बनेंगे और नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि झारखंड ने किस सन तक नेट ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, तो आंसर हो जाएगा 2070। ये याद रखिएगा, यहाँ 2017 नहीं होगा, 2070 होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब भी कोई विश्व रिकॉर्ड टूटता है तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाती है, और ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन रखा क्यों है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जापान में किया जा रहा है, और यहाँ पे एक बहुत ही घटना घटी है, और वो घटना क्या घटी है इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लियोन मार्केंड ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये तैराकी खेल से संबंधित हैं। अब देखिए, हुआ क्या है कि लियोन मार्केंड जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, ये एक फ्रेंच स्विमर हैं। इन्होंने जो ये प्रतियोगिता हुई है, कौन सी, विश्व तैराकी चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप में इन्होंने माइकल फेलिप जो कि अमेरिकी तैराक हैं, उनके विश्व रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, जो अमेरिकी तैराक हैं माइकल फेलिप, इन्होंने 400 मीटर मेडले रेस में 2008 बीजिंग ओलंपिक में एक रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने ये जो 400 मीटर की जो मेडले रेस थी, उसको इन्होंने, किसने, माइकल फेलिप ने 4 मिनट 3 सेकंड या 3.84 सेकंड में कंप्लीट किया था। जबकि ये जो लियोन मार्केंड हैं, इन्होंने क्या किया है, ये जो 2023 में ये जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप हो रही है, उसमें इन्होंने 4 मिनट्स 2.5 सेकंड में इस 400 मीटर मेडले रेस को कंप्लीट किया है। और ये 2008 के बाद से ये रिकॉर्ड चला आ रहा था, जो कि माइकल फेलिप ने बनाया था, उसको इन्होंने 2023 में तोड़ा है। तो ये देखिए अपने आप में कितनी बड़ी घटना है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि किस खिलाड़ी ने अमेरिकी तैराक माइकल फेलिप के 2008 के बीजिंग ओलंपिक के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो वो खिलाड़ी हैं लियोन मार्केंड। लियोन मार्केंड किस देश के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। लियोन मार्केंड किस खेल से संबंधित हैं, तो तैराकी खेल से संबंधित हैं। लियोन मार्केंड ने किस चैंपियनशिप में माइकल फेलिप के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो याद रखिएगा विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2023 में, जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, जापान में किया गया है। मैं ऊपर इसके लिए क्वेश्चन ला चुका हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बताइए कि आप और किस तरह के वीडियोस पाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।